राजधानी पटना की पाटलिपुत्रा और पटना साहिब लोकसभा, ये दो ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर लगातार सवाल खड़ा होता है। और इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी हैं अंशुल अभिजीत हमारे साथ हैं, पटना साहिब से इस बार उम्मीदवार हैं कांग्रेस के। सर, पहला सवाल है, क्योंकि आपके अगर विपरीत में देखा जाए तो प्रतिद्वंदी के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद हैं, इससे पहले भी चुनाव जीत कर आए हैं। किस तरीके से इस बार के चुनाव को देखिए, ये जो मौजूदा सांसद हैं हमारे रविशंकर जी, उनके प्रति बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह पटना की आवाम कह रही है। ये इतना है कि यहाँ पर तो तलाश गुमशुदा के पोस्टर लग गए हैं और 5 साल से लगातार लगते चले आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों के दुख सुख में, जनता के कोई बरसी में, कोई जयंती में, कोई सालगिरह में वो कभी मौजूद नहीं हुए। समस्याओं का हल ढूंढना तो बहुत दूर की बात है। भाई, मौजूदगी ज़रूरी है, आपका दायित्व है, वो आपके नुमाइंदे हैं, तो आपके उनके बीच में, लोगों के बीच में रहना उनका दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनता है। वो कभी रहे नहीं। और एक चीज़ मुझे बता दें, एक प्रश्न तो हमेशा होता है, एक निर्माण का कार्य, एक भी हो, एक निर्माण का कार्य मुझे बता दें जो यहाँ के मौजूदा सांसद ने किया है। और ये मैं नहीं कह रहा, पटना की जनता पूछ रही है उनसे। तो जब कोई रहा नहीं तो एक तरह से जो प्रचार बहुत होता है, कहीं और किसी के बल पे जीतते हैं, अगर एक पार्टी के बल पे जीतते हैं, अपनी कोई योगदान नहीं रहा इस शहर में उनका, तो फिर यहाँ पर चुनाव तो उसी तरह चलेगा। अपनी नाराज़गी लोग व्यक्त करेंगे उस दिन उस बटन के जरिए। लेकिन अंशुल जी, सवाल ये है कि आपने कहा कि कई जगहों पर उनके गुमशुदगी के पोस्टर नजर आ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने खुद कहा कि कांग्रेस ने ऐसे चेहरे को सामने किया है जिन्हें जनता तक नहीं जानती। उनको कौन जानता है? वो जनता के बीच में कब रहे हैं? जनता तो ये सवाल पूछ रही है ना। मौजूदा सांसद तो वो हैं जी, प्रतिनिधि तो जनता ने उनको चुना था, तो वो कब दिखाई दिए वहां पर? ये सवाल है, ये पूछ रहे हैं। तो ये तो सवाल उनसे आ रहा है, वो करेंगे। चुनाव होता है, प्रचार होता है, राजनीति होता है, सवाल उठते हैं जरूर। मैं तो यहीं का बेटा हूं, ये तो घर मेरा ही है, बाबू जगजीवन राम जी का घर है, वहीं पर मैं बैठा हूं, इंटरव्यू आप वहीं ले रहे हैं। मैं पटना का बेटा हूं। कोई बेटा होता है, कोई नेता होता है, कोई दिखाई नहीं देता। मैं तो यहीं पर मौजूद रहा। और एक चीज़, यहाँ पर जन सेवा की पुष्टि हो चुकी है मेरी पृष्ठभूमि से और मेरे से। मैं ये हमेशा यहीं रहा हूँ और बिहार की और जनता की सेवा में मैं हमेशा मौजूद रहूँगा। सवाल ये है कि आपने कहा कि आप बेटा हैं, नेता नहीं, तो क्या नेता और बेटा में फ़र्क बताएंगे और यहाँ से किन ऐसे मुद्दों को लेकर सामने जाएंगे जो आज भी लगता है कि पटना में उसके अभाव हैं, उसको दूर किया जाए? देखिए, कुछ लोग होते हैं ना जो मुद्दे समझते ही नहीं, उनको कोई दिलचस्पी नहीं यहाँ पर समझने में। वो चुनाव के वक्त आते हैं फिर चले जाते हैं। जो दूर रहते हैं, कोई दिल्ली में रहते हैं, किसी के दिल में रह नहीं सकते। यहाँ पर जितनी भी समस्याएँ हैं, या अस्पताल की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं, जो आते नहीं पढ़ाने के लिए, या फिर अस्पताल में जो ऐसा क्यों होता है कि इलाज के लिए लोगों को बाहर जाना चाहता, पटना से बाहर। यहाँ पर पानी की समस्या है, प्रचंड समस्या है पानी की, बिजली की, सड़कों की, सफाई की। फतुआ में जो जाम लगता है उसका समाधान कभी किया है उन्होंने? सोचा है उसके बारे में? यहाँ पर जो विशेष राज्य का दर्जा देने को वादा किया था, डबल इंजन की सरकार है, कभी किया है? यहाँ पर प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हम 1.25 लाख करोड़ रुपए देंगे, उससे पटना की भी एक तरह से उसका विकास होगा, यहाँ की जो जितनी भी समस्याएं हैं उसका हल हो सकता है उससे। वो कभी आया नहीं। तो पटना की हालात उस तरह से आप देख सकते हैं। नाराज़गी व्यापक है, नाराज़गी फिर व्यक्त भी होगी 1 तारीख को। सर, सवाल ये भी है कि आपका जो संसदीय क्षेत्र है, आमतौर पर शहरी क्षेत्र ज़्यादा माना जाता है, ग्रामीण क्षेत्र कम आते हैं। शहरी क्षेत्रों में जो परेशानियां होती हैं रोजगार को लेकर होती हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनके कार्यकाल में पटना में मेट्रो आया, जो एयरपोर्ट है वो उन्होंने बनवाया। कैसे देख? कहाँ बनवाया? कौन सा मेट्रो आया भाई? बनवा के तो देखें, कोई पता तो चले कि बनाया कहाँ पर है। कोई भी समाधान किसी चीज़ का नहीं हुआ। आप जाइए, सड़कों में जाइए। बेरोजगारी तो है ही, बेरोजगारी है क्योंकि भाजपा जो सरकार है, नीतियों के कारण, उनकी नीतियों के कारण बेरोजगारी है। और इसलिए हमने एक गारंटी कार्ड निकाला है, एक सकारात्मक एजेंडा लेके आए हैं हम कि जितने भी, देखिए, आर्थिक विषमताएं बहुत हैं, बेरोजगारी है, कमर तोड़ महंगाई है। जाके तो देखिए, सब्जियों और दूध और चावल और दाल और मसाले के दाम और तेल के दाम कितने हैं। तो लोग तो परेशान हैं, त्रस्त हैं, और जवाब ज़रूर देंगे। पटना की अपनी समस्याएं हैं,
समस्याएं हल करने के लिए वहां पर मौजूद तो होना चाहिए। आप बताइए तो, एक निर्माण का एक बोर्ड तो मुझे दिखाइए, आप लेके दिखाइए इस वीडियो में कि कौन सा उनका बोर्ड है, और लोगों से पूछिए कि कितना कार्य हुआ है, जवाब आपको मिल जाएगा। आईना दिखा रही है ये पटना की जनता, पटना साहिब की जनता, यहाँ के मौजूदा सांसद को। अगर पटना साहिब और पटना की बात की जाए तो एक समय कांग्रेस का सबसे बड़ा घर माना जाता था, लेकिन इन दिनों अगर बात की जाए तो बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं दमखम दिखा रही है। लगातार शहरी क्षेत्रों में जो बीजेपी है वो आगे आ रही है। तो क्या इस बार ये चुनौती होगी अंशुल अभिजीत के लिए कि कांग्रेस का परचम फिर से लहराए? चुनौती तो आप जो हमारे मौजूदा सांसद है उनके सामने है, ये आप समझ लीजिए। देखिए, यह गढ़ जो शब्द है ना, ये गढ़ शब्द एक तरह से गलतफहमी का शिकार हो चुका है। ये कोई गढ़वढ़ नहीं है। यहाँ पर एक इनकी जो बनाई हुई राजनीति है, यहाँ पर मुझे लगता है कागज़ के एक महल की तरह है, और बहुत जल्दी ये जो गढ़ है, मुझे लगता है एक मिट्टी का टीला है, गंगा जी में बह जाने वाला है। कल पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं, राजधानी पटना में भी रोड शो करने वाले हैं, 2 दिवसीय दौरे पर हैं, किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री का पटना में हम स्वागत करते हैं। आना चाहिए, कई बार आना चाहिए। देखें पटना के हालात, तो डबल इंजन की अगर सरकार है तो यहाँ आके देखें। खाली रोड शो कर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर गली कूचे जो हैं, जो मंडी है, जो बाज़ार हैं, लोग के हालात हैं, यहाँ पर आके देखें कि हुआ क्या है। क्या वो समाधान करेंगे? क्या जो वादे किए थे 1.25 लाख करोड़ के, यहाँ पर आरा में करीब 10 साल हो गए उस वादे को, वो पूरा हुआ? वो अपनी मंजिल तक पहुँचा? जो बाढ़ आती है उसका समाधान हुआ? पटना ये जो महानगर है, एक महासमुद्र बन गया था 2 साल पहले। कैसे, क्यों? मास्टर प्लान निकला। जो यहाँ ड्रेनेज है, जो सुविधाएं हैं, जो सिविक एमेनिटीज़ है, उसमें कोई सुधार आया? तो यहाँ पर आए, ज़रूर आए भाई, आना चाहिए। मैं कहता हूँ और आए, यहाँ पर बार बार आते रहे प्रधानमंत्री जी। लेकिन स्वागत मैं ज़रूर करता हूँ। पटना की आवाम यहाँ पे हालात देख के स्वागत करेंगी नहीं, ये उनसे जाके पूछिए। एक आखिरी सवाल है, आज आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पटना आ रहे हैं, लगातार जनसभा को भी करने वाले हैं। क्या लगता है कि इस बार महागठबंधन 40 सीटों में कितनी सीटों पर विजय हासिल? देखिए, महागठबंधन यहाँ बहुत मजबूत है, एक खूबसूरत गुलदस्ता है, और यहाँ पर हम एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। एक सकारात्मक एजेंडा के साथ हम सामने आए हैं। बेरोज़गारी की समस्या है, महंगाई की है, या ये सामाजिक न्याय का जो एक मुद्दा है जिसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसको ये लोग मैदान में हम लाएंगे और लोगों के पास ले जाएंगे और उनको समझाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, और हम देख रहे हैं पहले जो 2-3 चरण हो गए हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा एक तरह से समर्थन महागठबंधन को मिल रहा है। मुझे कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं कि 1 तारीख को महागठबंधन की यहाँ विजय होगी। राहुल गांधी भी क्या पटना आएंगे? इनको लेकर कोई तैयारियां हुई हैं या कुछ ऐसी बातें बनी? ज़रूर, उनका भी हम पूरा तैयारी हो रही है, बंदोबस्त हो रहा है, और एक यहाँ पर हमें पूरी उम्मीद है यहाँ पर जल्दी आएंगे, और यहाँ पर एक उनका एक व्यापक एक तरह से पटना शहर में एक रोड शो होगा और उनका स्वागत होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पटना साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार। साफ कहा कि इस बार परेशानी और चिंता का विषय रविशंकर प्रसाद के लिए होगा, वहीं चुनौती दे डाली और साफ कहा कि बता दें कि पटना में कौन सा विकास रविशंकर प्रसाद ने किया। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन।